मीत बेटा, जरा दरवाजा खोल देना। अरे माँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, प्लीज आप खोल दो ना। चलो साइड में हटो। जल्दी दरवाजा खोलने को नहीं होता क्या? इतना टाइम क्यों लगा रही हो? काम कर रही थी, फ्रेश हो जाओ, खाना ला रही हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतनी चिड़चिड़ कर रहे हो? मुझे शांति चाहिए, तुम चिल्लाना बंद करो प्लीज। बस करो मम्मी पापा। इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लड़का 10th में है। माँ छोड़ो ना अभी, चलो आप मेरे साथ। हे मीत, इधर आ। रेडी। ज्यादा टेंशन मत ले। मीत, माँ पापा के बीच में प्रॉब्लम्स है एंड हमें पता है कि कुछ गलत जा रहा है। हम दोनों को ऐसी टीम कुछ करना होगा उनके बीच में सब सही करने के लिए, और इसमें हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हाँ दी, आप सही बोल रहे हो, पर मेरे साथ ही क्यों? उन्हें पता है ना मेरी बोर्ड्स की एग्जाम आ रही है। छोटे, तेरी भी बात सही है, पर अंधेरे के बाद ही तो सवेरा आता है ना। और ऐसी सिचुएशंस ही हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमें पेशेंट बनाते हैं। तो ज़्यादा टेंशन मत ले। कौन सही कौन गलत इसका हिसाब मत लगा। मुझे बता, अगर तेरे मार्क्स कम आए तो पापा किसे चिल्लाएंगे? मम्मी को। हाँ आप बराबर बोल रहे हो दी, मुझे समझ आ रहा है सब। तू बस फोकस रहे, चिल मार, खावानु पीवानु सुवानु आणि मजानी लाइफ जीवानु। हाँ दी, तुम्हारा क्या होता अगर तुम्हें मैं नहीं मिलता तो? अच्छा बच्चों, तो क्या बहना? चल चल जाके पढ़ाई कर। आए दी। क्या तुम ऐसे ही हो रोज दो टाइम? क्या? Who are you? हाय, आई एम अवंतिका एंड यू कैन कॉल मी अवंतिका। वैसे मुझे ज़्यादा बकबक करना पसंद नहीं है। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? हाँ, वेरी फनी। बाय द वे, मैं मीत। तुम यहाँ चावला जी के यहाँ रहने आई हो ना? सही है? हाँ, आई एम द वन। अच्छा, चलो बाय बाय, ठीक है रहना। कम इन सर। कम इन। कैसे काम कर रहे हो? नाइट शिफ्ट के लिए ना बोला और अब डे शिफ्ट में भी आधा अधूरा काम करते हो। सर मेरा प्रेजेंटेशन तो कल भी रेडी था, पर आप ही कल जल्दी चले गए थे। ज्यादा मत बोलो बॉस के सामने, जाओ अपना काम करो। और हाँ, आज काम पूरा कर कर ही जाना, समझे? ओके, यू कैन लीव। तुम्हें कितनी बार बोला है दरवाजा जल्दी खोला करो। इतना चिढ़ाओ मत। ऑफिस का टेंशन ऑफिस में ही छोड़ के आया करो। ये घर है, ऑफिस नहीं है तुम्हारा। बक बक मत करो, मुझे शांति चाहिए, और वो तो तुम मुझे कभी देने वाली नहीं हो। हाँ, बस आते ही भड़कने का काम करते हो। रोज पीना चालू कर दिया। कैसी कैसी आदतें डाल रखी है आपने। मैं पैसा कमाता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। 500 रुपए में तो 3 दिन की सब्जी आ जाती है। ये नहीं कि घर पे कुछ पैसे दूं। बस आपको तो बस पीना ही है। अब तेरी बक बक बंद कर मेरी माँ। कोई सुनता ही नहीं। कुछ अच्छा करूं तो भी गड़बड़ लगती है। कभी पूछा है क्या प्रॉब्लम है? कभी बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया है? पूछा है सोनल क्या प्रॉब्लम है, क्या स्पेशल है आज? जाते वक्त पूछो तो बोलते चुप रहो। ये घर है कि शमशान घाट? अब बस करो, जाके खाना लगाओ। जाओ जाके ले लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। कुछ भी करो, बस मम्मी पे हाथ मत उठाना। अरे बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं, जाना। ना रोता है यार, बता ना क्या हुआ। अरे अवंतिका, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है रे। तेरा ये हमेशा का ही है। अच्छा वो सब छोड़, मेरे को बता कि आकाश में कितने रंग दिख रहे तेरे को? ब्लू, आकाश में एक ही रंग होता है। यही तो तेरी प्रॉब्लम है, सिर्फ ब्लू कलर का है क्या आकाश? ओपन योर विजन, देख यहाँ पे डार्क ब्लू है, वहाँ पे वाइटिश ब्लू है। तू इतना सही कैसे बोल देती है रे?
बिकॉज मैं भगवान की भेजी हुई दूत हूँ तेरे लिए। दूध। अरे अवंतिका, मम्मी डैडी के झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या करूं मैं। अभी घर पे टंटे हो रहे हैं, लाइफ में और प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन बच्चू तू कब सीखेगा ये सब हैंडल करना? अच्छा एक काम कर, दी से बात कर और ना कोई प्रोग्राम अरेंज करना घर पे, मतलब ऐसा फंक्शन जैसे स्मॉल स्केल पे ही, और मतलब उससे कैसे तुम दोनों मिलके घर का माहौल अच्छा बनाओ, प्लीजेंट बनाओ। कुछ चाहिए तो गेम्स वगैरह रखना, मतलब जैसे भी तुम लोग को अच्छा लगे वो। वाह मदर टेरेसा, आइडिया अच्छा है, सोचूंगा इसके बारे में। और मुझे ये भी लगता है कि ना मम्मी को किसी से बात करना चाहिए, मतलब कोई क्लोज रिलेटिव हो या फिर किसी से, मतलब अपने प्रॉब्लम शेयर करेगी ना तो अच्छा लगेगा उनको, या फिर किसी काउंसलर से भी बात करके देखने के लिए बोल। आई एम श्योर उनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। मम्मी से बात करके देखता हूँ क्या बोलती है। माँ, आपके पापा के साथ फाइट्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, इसको बंद करना होगा। आप दोनों काउंसलिंग के लिए क्यों नहीं जाते हैं? पापा तो नहीं आएंगे, मैं जाके देखूं, शायद कुछ फर्क पड़े। हाँ ठीक है, थैंक यू, आपने आइडिया कंसिडर तो किया। मुझे पता है हम दोनों की फाइट की वजह से आप दोनों पर असर हो रहा है। आई एम सॉरी। कोई नहीं माँ, आप दोनों के बीच सब सॉर्ट हो जाए, यही चाहिए हमें। हाँ आइए, प्लीज हैव अ सीट। हाँ तो सोनल जी, क्या प्रॉब्लम है? आजकल मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ और वो फ्रस्ट्रेशन में घर पे आते हैं ऑफिस से। आजकल वो पीने भी लगे हैं और बहुत इरिटेट होते हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। इस सब में आप क्या करती हो? नेचुरली मैं भी उन पे चिल्लाती हूँ, मेरी भी एक लिमिट है। आजकल तो मैंने भी लिमिट क्रॉस कर दी है। मैंने उनको बोल दिया आप अच्छे पति नहीं हो और एक पिता भी नहीं हो। मुझे समझ रहा है, उन्होंने बुरा किया और उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने जैसे उन्हें कहा उससे उन्हें कैसा लगा होगा? बहुत बुरा लगा होगा। अच्छा आपको क्या लगता है, क्या वो सच में बुरे इंसान है कि उन्हें अपने फ्रस्ट्रेशन हैंडल नहीं होते, कि वो अपना गुस्सा डील नहीं कर सकते? नहीं, वो बुरे इंसान नहीं है, पहले ऐसे बिहेव नहीं करते थे, पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया है। तो आपने जानने की कोशिश नहीं की? मुझे लगता है उन्हें ऑफिस का वर्कलोड है। ये पता होने के बावजूद भी आपने उन्हें ये सब बोलकर उन्हें क्या फील करवाया कि वो अच्छे पिता या पति नहीं है? पहले से वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है, उन पे वर्कलोड है, उनके बॉस उन पे डिसअपॉइंटेड है, तो किसी जगह से उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो उनके कुछ बुरे बिहेवियर का कुछ रीजन होगा। तो इन सब के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छे इंसान नहीं है? नहीं। क्या आपने उनमें कभी कोई अच्छी बात नोटिस की है, या फिर उन्हें ये पूछा है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, किस बात का टेंशन है? नहीं पूछा। तो ये सब करने के सिवा अगर आप वही बातें बार बार दोहराती रहोगी तो फिर वो खुद को बुरा इंसान समझ लेगी, फिर वही पैटर्न रिपीट, वही साइकिल, झगड़े, ताने, अनबन। तो सबसे पहले हमें ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। तो ये पैटर्न तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। आई एम श्योर कुछ दिनों में आपको थोड़ा सा चेंज रियलाइज होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप में कुछ फॉल्ट है जैसे आप बिहेव कर रही है, लेकिन आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही। आप जो कह रहे थे वो मुझे समझ में आ गया। मैंने कभी उन्हें उस नज़र से देखने की कोशिश ही नहीं की। करके देखो और एक वीक के बाद आप फीडबैक दे सकते हो। अरे अवनी, देखना यार क्या सही नज़ारा है। तेरे को पता है मैं पे जब भी आता हूँ ना इन नज़ारों में ही गुम हो जाता हूँ। सच यार। वैसे आजकल तो बराबर से रिप्लाई नहीं कर रहा है और इग्नोर क्यों कर रहा है मुझे? व्हाट्सएप स्टेटस भी तेरे ऐसे रोते हुए है, क्या कुछ नहीं रे, बहुत बढ़ गए। उनकी वजह से ना मैं ना किसी चीज़ पे ध्यान दे पाता हूँ, ना कुछ सोच पाता हूँ। लाइफ पूरा मैस हो गया यार। अरे डफर, तो मैं हूँ ना तेरे साथ, शेयर तो कर सकता है ना मेरे साथ। पागल। लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, बट व्हाट इज लाइफ विदाउट डार्कनेस माय फ्रेंड? तेरा भी सही है रे, लेकिन इन लहरों को देख, ये एक दूसरे से टकराती ज़रूर है लेकिन अपना रास्ता खुद ही निकाल लेती है।
पानी भी जब उबलता है तो हमें उसमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। जब बारिश आती है तभी भी हमें पानी में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। पानी की तरह बारिश, बस यही तो है ज़िंदगी। हेलो अबू, किधर है रे तू? फ्री है ना? एक काम करना, टेरेस पे आना जल्दी, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। हाँ, आज अच्छी लग रही है तू। मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, कुछ नया बता। हाँ, तू कुछ बोलने वाला था ना, वो बोल। अबू, थैंक यू सो मच। आई नो मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, बट तुझे तो पता ही है ना, तू ही है जो इतने टाइम से मेरे मूड स्विंग्स हैंडल करती आई है। तू ही है जिसकी वजह से मैं आज इतना इंस्पायर हुआ हूँ। और क्या बोलूँ यार, कुछ समझ नहीं रहा है। आई नो आई एम द बेस्ट, लेकिन अभी इतना सेंटी मत हो, ठीक है? ये सब इमोशनल स्टफ मुझसे हैंडल नहीं होता है। चल अब इधर आ। अरुण सुनो, कल इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है और इसमें मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, वरना ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। जी सर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बेटर ना मिले, यू कैन लीव। सोनल, क्या बनाया है? आपकी फेवरेट गोभी की सब्जी। आपने खाना खा लिया क्या? हमने खाना खा लिया। चलो टीवी बंद करो अब, मुझे कल बहुत काम है। और वैसे भी आपके जैसे घर पे नहीं बैठा रहता मैं, ऑफिस जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन भी है कल। आज ज्यादा टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ टेंशन में हो क्या? छोड़ो, तुम मुझे काम करने दो। मैंने सुना है आपका कल इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्या प्रेजेंटेशन के लिए? मुझे काम करने दो, लीव मी अलोन। ऑल द बेस्ट। ईश्वरी दी, आप उस दिन बोल रहे थे ना कि हमें कुछ करना चाहिए घर का माहौल ठीक करने को। मैं क्या सोचता हूँ, हम कोई गेम्स खेले क्या? कड़क आइडिया है। मेरे साथ रहने का असर हो रहा है तुझ पे। रहने दो। मैं क्या करता हूँ, मैं कैरम निकालता हूँ, आप लूडो और चेस निकालो। हाँ छोटे, बराबर। पूरा प्रेजेंटेशन रेडी है। तुम बस प्रेजेंटेशन देते रहो। मैंने 2 दिन पहले मिश्रा जी के कंपनी की फाइल मांगी थी तुमसे, मेरे टेबल पे। उसका क्या हुआ? सर, मिश्रा जी के असिस्टेंट से बात हो गई है, उन्होंने फाइल पास करवा दी है, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम होते रहेंगे।
तुम बस दिए वक्त पर मुझे अपना परफॉर्मेंस दिया करो। जी हाँ सर। तकलीफें होती रहेंगी, उन्हें जल्दी से सॉर्ट किया करो। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉर्ट कर लो, समझ रहे हो? जी हाँ सर। हाँ जी हाँ। ओके, यू कैन लीव। वाह, आज क्या दिन था। थैंक यू। आज तेरे इस नोट ने बहुत बड़ा काम करवा दिया। सुनिए, आपको एक बात बतानी थी। आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपको टेंशन होती थी, इसी भागदौड़ की वजह से आप थोड़ा गुस्सा होते थे। आपको ज़रूरत थी मेरे जैसे सपोर्टिव वाइफ की, जो आपको समझती, आपसे बातें करती और पूछती कि क्या प्रॉब्लम है। उल्टा मैं ही आप पे ब्लेम कर बैठी। आई एम सॉरी। चलो पापा, आज सब लोग मिलके कुछ खेलते हैं। चलो अपन बिजनेस करते हैं, मैं और तेरी माँ पार्टनर्स। पापा यहाँ तो छोड़ दो माँ को, वो तो आपकी लाइफ पार्टनर है। बेस्ट पार्टनर है, जिसने हमेशा मेरा साथ निभाया, मुझे समझा, मुझे चिल्लाने पर भी उल्टा जवाब नहीं दिया और तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा। शी इज ट्रूली अ बेस्ट लाइफ पार्टनर। यस, बेस्ट। चलो लेट्स प्ले नाउ। चलो मीत, कम एंड जॉइन अस। अरे बिजनेस, चलो मजा आएगा, मैं भी खेलूंगा। यस। हेलो। ये अरे यार। Cool. काकू है? हाँ, एडिसन चालू। हाँ। गया पैसा गया। पैसा बैंक में डालो थोड़ा। करत रहा। मतलब दोनों जब जिसका टर्न होगा ना वो ऐसे। दुख है। स्टार्ट। मीत, आज का दिन कितना स्पेशल है ना। क्या है इसमें? नॉर्मली तो है। तू ना डफर का डफर ही रहेगा। अरे वी आर अलाइव। अब नहीं, मैं ऐसा क्यों हूँ यार? ऐसा मतलब ये कैसा सवाल है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ना मेरे में कोई टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, कुछ नहीं है यार। आगे जाके मैं क्या करूँगा लाइफ में? मीत, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरा तुझ में कॉन्फिडेंस है, मतलब तू कितने अच्छे से इंटरेक्ट करता है लोगों से, तेरे ड्रीम्स है, तू हार्ड वर्किंग है कि तू उन ड्रीम्स को अचीव भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेरे पास टैलेंट है। What? कौन सा टैलेंट? तू कितना मस्त खाना बनाता है। याद है उस दिन स्कूल में जब तू टिफिन लेकर आया था, सब लोग कैसे टूट पड़े थे ना तेरे टिफिन पे। ये भी कोई टैलेंट है? क्या करूँ मैं इसका? तू ना बदी रही नंबर का। मुझे पता भी है तेरे पास कितना अच्छा स्किल है। खाना वो चीज़ है जो लोगों को खुशी देती है, और तू कितना अच्छा खाना बनाता है। मुझे देख, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, मैं सिर्फ खुश रहना जानती हूँ। और अपने ना कोई प्रॉब्लम है मेरे पास, ना कोई टेंशन है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती हूँ तो मैं हमेशा इसके बारे में सोचती रहती हूँ कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँगी। क्योंकि मुझे देख, लाइफ में आगे जाने के बाद ऐसा रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने कोई प्रॉब्लम आया था मेरा और मैंने उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की और अभी मैं उसकी वजह से सफ़र कर रही हूँ। यही तेरा टैलेंट है और जो मैं तेरे से अब सीखना चाहता हूँ। थैंक यू। आई नो आई एम द बेस्ट। बहुत खुश। अरुण चेंज। आपने जैसे बोला था वैसे ही मैंने किया। मैंने उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा। इरिटेट वाला रिप्लाई आया, फिर भी मैंने मेरा बिहेवियर नहीं छोड़ा और मुझे मेरा रिजल्ट मिला। मेरी तारीफ की और वो हमारे साथ वो गेम भी खेले। रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे को अच्छा फील कराओ, बुरे वक्त में सपोर्ट करो। कौन से रिलेशन नहीं होते जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती।
लेकिन ईगो की वजह से रिलेशन टूट सकते हैं। अगर कोई एक भी शांत रहे तो कोई भी प्रॉब्लम आ सके वो सॉल्व कर सकते हैं। सच है, मेरा ईगो आ गया था, आपने मुझे रियलाइज करवाया, मेरी भी गलती थी, आपने मुझे एक नया नजरिया दिया। थैंक यू। मुझे खुशी है कि आप दोनों में सब ठीक हो गया और आपकी फैमिली भी खुश है। सब आपकी वजह से, थैंक यू। जी ये तो मेरा काम है। सोनल, सुनती हो? थैंक यू वेरी मच मुझ जैसे इंसान का साथ निभाने के लिए। थोड़ा मुश्किल है पर तुम तो बहुत ज़िद्दी निकली। सह लिया मुझे और मेरे गुस्से को। इतने सालों में जैसे तूने मेरे बच्चों और मेरे घर को संभाला है, शायद दूसरी कोई और होती तो कब की छोड़ के चली गई होती। इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। हाय आंटी, हेलो अंकल, मीत है क्या? इधर ही हूँ, तुम्हें इस ग्रेट कुक के हाथ का खाना तो खिलाना है। यस। भावा कांग्रेचुलेशन। बाय बाय बाय, फाइनली शेफ बन गया तू। तेरा टिफिन सिर्फ हम खाते थे, अभी पूरी दुनिया खाएगी।